नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो दो कंपनी का एनालिसिस वीडियो होगा। पहली कंपनी है मैक पावर सीएनसी जिसका हम एनालिसिस करेंगे। दूसरी कंपनी है ज्योति सीएनसी जिसका हम एनालिसिस करेंगे। अब इस वीडियो में इन दो कंपनी का हम कंपैरिजन करेंगे और एक साथ इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखेंगे और फिर देखने की कोशिश करेंगे कौन सी कंपनी बेहतर नज़र आ रही है, कौन सी कंपनी का मैनेजमेंट का गाइडेंस, मार्जिन्स, फ्यूचर आउटलुक कैसा दिख रहा है। ये वीडियो 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में वैल्यूएशंस और लास्ट हिस्से में टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके और देखने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर लग रही है। सबसे पहले बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। मैक पावर सीएनसी और ज्योति सीएनसी दोनों कंपनी का बिजनेस मॉडल बिल्कुल सिंपल है। दोनों कंपनी है जो वो सीएनसी मशीन बनाने का काम करती हैं। अब जो ये मशीनें बनाते हैं वो काम आती हैं एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, डाई मोल्ड, इन सारे सेक्टर में इनकी बनाई हुई मशीनों को काम आते हैं और उनसे उनके छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं जो कि बाद में वो फाइनल प्रोडक्ट बन के एरोस्पेस में, ऑटोमोबाइल में, डिफेंस में, रेलवे में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और डाई एंड मोल्डिंग में काम आते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है, बस हमें इतना जानने की ज़रूरत है। अब इसके बाद सीधा चलते हैं इनके एक बारी फंडामेंटल्स पहले देख लेते हैं फटाफट चल के शॉर्ट में, और फिर उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं कैसा व्यू दिख रहा है हमें। मैक पावर सीएनसी का चलते हैं। कंपनी आज की डेट में 907 करोड़ के मार्केट कैप पे है। काफ़ी छोटी कंपनी है। सेल्स ग्रोथ जो यहाँ पे नंबर दिखा रहे हैं वो 11 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15, आरओई 21 का है, पैग रेशियो 0.6 और प्राइस टू बुक 6.91 है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके नंबर देखेंगे तो फ्लैट दिख रहे हैं मुझे 71, 50, 71, 60, 80 वहीं पे घूम रहा है। और ईपीएस में भी ग्रोथ देखिए नहीं हो पा रही है। तो इससे काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि कंपनी अभी हाल में परफॉर्म नहीं कर पा रही है। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं जो कि अच्छा साइन है। बैलेंस शीट में डेट बहुत कम है जो कि अच्छी बात है। अगर होता भी ज़्यादा तो हमें कॉल पढ़ के पता लग जाता है कि डेट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग 73% थी, आज भी है। डीआईआईस ने अपनी होल्डिंग निकाल दी है और सारा माल पब्लिक को चेप दिया है। 15% से बढ़ के पब्लिक होल्डिंग 25 हो गई है। ज्योति सीएनसी का एक बार देख लेते हैं। 29,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिड साइज़ काफ़ी बड़ी कंपनी दिख रही है और मैक पावर सीएनसी के कंपैरिजन में 30 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है। सेल्स ग्रोथ 34 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27, आरओई 21 का है, पैग रेशियो 2.13 का है और प्राइस टू बुक 17 का है। थोड़ी महंगी दिख रही है लेकिन इसकी कोई वजह है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे नंबर लगातार इसके अच्छे आ रहे हैं, ग्रोविंग आ रहे हैं। 450, 300 एक बारी 62 गिर गए थे, 431, 450 और 576। जबकि मैक पावर सीएनसी के यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप नंबर देखेंगे तो गिरने के बाद दोबारा उठ नहीं पाए अभी तक, ऐसे परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे ज्योति सीएनसी के कर रहे हैं। ईपीएस ग्रोथ देखते हैं। ईपीएस ग्रोथ लगातार कंपनी कर पा रही है। 2.24 था जो कि बढ़ के 4.76 हो गया। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं, रिजर्व्स अच्छे हैं बोरोइंग के कंपैरिजन में, और पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न 62% था जो कि सेम है। एफआईआईस 5 से बढ़ के 7 हो गया और डीआईआईस 5 से बढ़ के 10 हुए, जबकि यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग 25% थी, कम होकर 19 हुई है। तो पब्लिक से माल ले लिया गया। ये तो इसके फंडामेंटल्स हो गए जो ऊपर से हमने देख लिया। एक बार टेक्निकल एनालिसिस में इसका चार्ट देख लेते हैं। मैक पावर सीएनसी का अगर आप चार्ट देखेंगे, राउंडिंग टॉप पैटर्न, उसके बाद नीचे गिरा और अब कंसोलिडेट करके राउंडिंग बॉटम देके ब्रेकआउट दे चुका है, चलने की तैयारी कर रहा है। ज्योति सीएनसी का अगर आप चार्ट देखेंगे, एक बार ही गिरा लेकिन उतना ही शार्प यहाँ से रिकवरी आई वॉल्यूम के साथ और अब ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो चार्ट अब चलते हैं सीधा समरी की तरफ, जहाँ पे कि इस कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं ढूंढ पाया हूँ वो आपके साथ डिस्कस करूँगा और एक व्यू बनाने की अब काफ़ी करीब चले गए कैसा दिख रहा है ओवरऑल व्यू। टेक्निकल एनालिसिस में जो मैक पावर सीएनसी है उसका चार्ट जो है डाउन ट्रेंड प्लस कंसोलिडेशन में दिख रहा है, डाउन ट्रेंड से कंसोलिडेशन में दिख रहा है। जबकि जो दूसरी कंपनी है ज्योति सीएनसी वो डाउन ट्रेंड है, था उसके डाउन ट्रेंड आया, कंसोलिडेट करा और अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो चार्ट
अगर चार्ट पे देखा जाए तो ज्योति सीएनसी का चार्ट मैक पावर सीएनसी के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा दिखा। जो मैक पावर सीएनसी है उसके कॉनकॉल में जो गाइडेंस है, गाइडेंस 20 से 25% के बीच में ग्रोथ करेंगे, और जो ज्योति सीएनसी है उसकी कॉनकॉल में मैं गाइडेंस नहीं ढूंढ पाया, उन्होंने मैनेजमेंट ने गाइडेंस देने से बचने की कोशिश करी। ओवरऑल मुझे लगता है इनकी गाइडेंस 30% के आसपास रहनी चाहिए, 25 से 30, लेकिन मैं यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिख रहा हूँ। अगर आपको गाइडेंस के बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिले नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अब केपेक्स है जो मैक पावर सीएनसी, उसने 9 करोड़ से 12 करोड़ का केपेक्स करने जा रहे हैं ये, और 9 करोड़ कर रहे थे, अभी 12 करोड़ करेंगे। और ज्योति सीएनसी लगभग 400 करोड़ का केपेक्स करने जा रहे हैं अगले 3 साल में। फ्यूचर पी मैं नहीं निकाल पाया हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल नहीं है, और जो था भी तो मैं इसको शायद अच्छे से एक्सट्रैक्ट और नहीं कर पाया। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ में अगर बात की जाए तो मैक पावर सीएनसी का ग्रोविंग है प्लस स्लो डाउन है, यानी उनके नंबर्स जो परफॉर्मेंस हुई है वो डाउन हुए हैं। और ज्योति सीएनसी के नंबर ग्रोविंग है, अप है, बुलिश है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सीएनसी के जो नंबर हैं वो फ्लैट दिख रहे हैं, लेकिन ज्योति सीएनसी के बेहतर दिख रहे हैं उससे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग दोनों का ठीक है। और प्राइस टू बुक ज्योति सीएनसी थोड़ा महंगा दिख रहा है, 17 का प्राइस टू बुक है, लेकिन उसकी सेल्स के नंबर हैं जो वो बेहतर दिख रहे हैं। इसी वजह से प्राइस टू बुक जो पी है कंपनी का वो 94 है और पेग रेशो 2.13 है। तो ये ओवरऑल था इसके बारे में। अगर आप जाएंगे इसके कॉन कॉल पढ़ेंगे और इसमें कुछ ज़्यादा गाइडेंस नहीं निकाल पाएंगे, कुछ नंबर यहाँ पे मैनेजमेंट ने मेंशन करे थे, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एक बारी। अब इसके साथ कुछ मैंने जो अपना फाइंडिंग्स है मेरी, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इनकी जो ऑर्डर बुक है मैक पावर सीएनसी 3,300 करोड़ के आसपास है, और इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन जो करा है 2000 से 2500 मशीन हर साल ये प्रोड्यूस कर पाएंगे। और इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी बढ़ाया 970 से 1000 की तरफ लेके अराउंड लगभग 225 से 30 एम्प्लॉय इन्होंने हायर करें। अब उन्होंने कुछ जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करा है उससे इनका जो कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट आ रही है वहाँ पे इनको 5 से 6% के जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। ओवरऑल वो कॉस्ट रिडक्शन बताइए 5 से 6%, वो एबिटा मार्जिन है या नेट प्रॉफिट तो नहीं होगा, मुझे लगता है एबिटा मार्जिन लेवल पे किसी एक सेगमेंट में शायद होएंगे, मैं एग्जैक्ट इसको नहीं कह पाऊँगा। और जो गाइडेंस है वो 20 से 25% वेरी कॉन्फिडेंटली इन्होंने बताई है, और जो मार्जिन की इनके गाइडेंस है वो भी 20 से 25% के बीच में होंगे, जो कि अब जो ज्योति सीएनसी उसकी ऑर्डर बुक 43,000 करोड़ की है, और गाइडेंस में जो एबिटा मार्जिन है वो 25% बताया। बस यही इन्फॉर्मेशन है। एम्प्लॉयज़ ये भी हायर कर रहे हैं, केपेक्स जो करेंगे वो अगले 2 से 3 साल के बीच का केपेक्स है इनका। तो ये आपको ध्यान रखने वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। अब फ्रेंड्स जो ये वीडियो है किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम मत करें, और फिर भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, उस मोटिवेशन की हेल्प से ही आपके लिए मैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लगातार बनाकर लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।